डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल एसबीएम एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग लिबर्टी यानी स्वतंत्रता से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये जो स्वतंत्रता है, कल हमने व्याख्यात्मक पढ़ा था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने व्याख्यात्मक पढ़ा यानी डिस्क्रिप्टिव पढ़ा। अब उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बेहद बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की श्रृंखला है। ये आपके टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे जीआईसी या हायर या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। ये ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग 3 से 5 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो सिद्धांत के रूप में, चाहे कथन के रूप में हो, चाहे पुस्तकों के रूप में। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें, जब भी आप पढ़ें तो उससे रिलेटेड जो भी हम लोग एमसीक्यूज़ बोलते हैं कि ये बेहद महत्वपूर्ण है, तो उसको तो याद कर लें या उसको इस प्रकार नोट कर लें ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो। चलिए शुरू करते हैं आज का स्वतंत्रता से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्रता का अंग्रेजी पर्याय लिबर्टी की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है? ये पहला ही प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण है, बार-बार पूछा गया एग्जाम में। लिबर, लाइबर या लिबरल या इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी भाषा का जो स्वतंत्रता है यानी लिबर्टी, उसकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। और ये लिबर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, लिबर। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता की धारणा किस देश में उदित हुई है, यानी स्वतंत्रता की अवधारणा जो हुई, किस देश में इसका विकास हुआ उदय किस देश में हुआ? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या रूस? तो इसका उदय याद रखिएगा, सबसे पहले आपका ब्रिटेन में हुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता बंधनों का भाव है, यह कथन किसका है? तो स्वतंत्रता बंधनों का भाव है, ये कथन किसका है? हॉब्स, हीगल, हर्नशा या ह्यूम का? क्वेश्चन नंबर 3, कोट है आपका, स्वतंत्रता बंधनों का भाव है, ये हॉब्स कहता है। प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, यदि वह किसी मनुष्य की समान स्वतंत्रता का खनन नहीं करता। यह कथन किसका है? वेल्स, विलोबी, स्पेंसर या ग्रीन? क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। मैन वर्सेस स्टेट इनकी बेहद बेहद महत्वपूर्ण रचना है। स्वतंत्रता विवेकपूर्ण प्रतिबंधों से बाधित नहीं होती है, यह मान्यता है। यानी स्वतंत्रता जो है विवेकपूर्ण प्रतिबंधों से बाधित नहीं होती है। ये किस प्रकार की मान्यता है, किसकी, कौन कहता है ये? स्पेंसर, रूसो, लॉक या मैकेंजी? तो ये मैकेंजी की का कहना है कि स्वतंत्रता विवेकपूर्ण प्रतिबंधों से बाधित नहीं होती है। आधुनिक सुख में बाधक प्रत्येक प्रतिबंध का अभाव स्वतंत्रता है, ऐसा किसने कहा? आधुनिक सुख में बाधक प्रत्येक प्रतिबंध का अभाव स्वतंत्रता है। यानी किसी भी प्रकार का अगर सुख प्राप्त करते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध है, प्रतिबंधों का अभाव यानी आपके सुख प्राप्ति में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वो वही स्वतंत्रता है। किसने कहा? लॉक, लास्की, ग्रीन या मिल? तो ये कोट होगा आपका जॉन स्टुअर्ट मिल का। वो एकदम किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न कि वैचारिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन रहा? लॉक, पाइथागोरस, सुकरात या मॉन्टेस्क्यू? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण, ये सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि मध्य युग में स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या था? मध्य युग में स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य था? आत्मा की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता? तो मध्य युग में स्वतंत्रता का तात्पर्य था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनुष्य सबका मापदंड है, यह वाक्य संबंधित है किससे? पाइथागोरस से, प्रोटोगोरस, सिसरो या हॉब्स से? तो मनुष्य सबका मापदंड है, ये कोट है आपका प्रोटोगोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धर्म सुधार के युग में स्वतंत्रता का नेता स्वीकार किया गया है, किसको? धर्म सुधार के समय स्वतंत्रता का अग्रिम कौन था या नेता कौन था? लास्की, ग्रीन, मैकियावली या जॉन लॉक? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जॉन लॉक होंगे। स्वतंत्रता की अवधारणा को सर्वाधिक बल कब मिला? स्वतंत्रता की अवधारणा को सर्वाधिक समर्थन कब मिला? 14वीं सदी, 15वीं सदी, 18वीं सदी या 19वीं सदी? तो ये आपको 18वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता का तत्व नहीं है?
गोपनीयता, योग्यता, शक्ति या अवसर, उपयुक्त सभी तत्व स्वतंत्रता के तत्व हैं। तो इसमें से ये हुआ कि उपयुक्त सभी तत्व जो हैं स्वतंत्रता के तत्व हैं। अमेरिका अमेरिका में स्वतंत्रता की अवधारणा को आगे बढ़ाया किसने? लासवेल, ओवन, रूजवेल्ट या हुकर ने? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अमेरिका में स्वतंत्रता की अवधारणा को आगे बढ़ाने का कार्य रॉबर्ट हुकर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन था? नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन था? स्पेंसर, लास्की, बार्कर या बेकॉफ? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेंसर। स्वतंत्रता को सुख की कसौटी से किसने संबंधित किया है? विलोबी, लास्की, मिल या बेंथम ने? तो स्वतंत्रता की सुख की कसौटी से संबंधित किसने किया? बेंथम ने। ऑप्शन डी उपयुक्तवाद का जनक है। ये अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से संबंधित है। मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, यह आरोप किसका है? कौन कहता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है? बार्कर, वेपर, डनिंग या लास्की? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये बार्कर का कोट है कि मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। 18 देखिए कि बिना निजी संपत्ति को समाप्त किए स्वतंत्रता संभव नहीं है, यह कथन किसका है? विलोबी, लॉक, ग्रीन या कार्ल मार्क्स? तो ये कोट होगा आपका कार्ल मार्क्स का। साथियों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अपनी राय दें। स्वतंत्रता का आदर्शवादी विचारक कौन है? स्वतंत्रता का आदर्शवादी विचारक कौन है? ग्रीन, लास्की, मिल या उपर्युक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 का राइट आंसर होगा कि स्वतंत्रता का आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन हुआ। स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में किसने राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण कि राज्य आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया है किसने? वो भी स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में, तो होगा कांट। कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, यह मत किसका है? यानी कानून, कई कई विचारक कहते हैं कि कानून स्वतंत्रता का विरोधी है और कई कहते हैं कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। तो कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, किसका मत है? हीगल, कांट, लॉक या स्पेंसर? 21 ये होगा कांट। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता का पोषक है? नकारात्मक, सकारात्मक, आर्थिक या राजनीतिक? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसमें होगा सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक हुआ आपका टी.एच. ग्रीन। स्वतंत्रता से आत्मानुभूति प्राप्त होती है जिससे व्यक्तित्व निखरता है, यह विचार किसका है? तो स्वतंत्रता से आत्मानुभूति प्राप्त होती है जिससे व्यक्तित्व निखरता है, किसका कोट है? जॉन लॉक, लिकॉक, क्लासकी या ग्रोशियस? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी जॉन हेराल्ड एच जे लास्की या हेराल्ड जोसेफ लास्की का कहना है कि स्वतंत्रता से आत्मानुभूति प्राप्त होती है जिससे व्यक्तित्व के विकास में मदद मिलती है। किसका कहना है कि सार्वलौकिक बुद्धि से काम करने वाला स्वतंत्र है? सार्वलौकिक बुद्धि से काम करने वाला ही स्वतंत्र है। हीगल, कांट, ग्रीन या मैकाइवर? 24 का ऑप्शन बी होगा इमैनुअल कांट। उच्चतर हित की वेदी पर व्यक्तिगत हित का बलिदान ही सच्ची स्वतंत्रता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में शामिल है कि उच्चतर हित की वेदी पर व्यक्तिगत हित का बलिदान ही सच्ची स्वतंत्रता है। यह कथन किसका है? लास्की, लॉक, सीले या जॉन स्टुअर्ट मिल? 25 ये होगा आपका हेराल्ड जोसेफ लास्की। स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवाद की क्या देन है? स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवाद की क्या देन है? संविधानवाद, कानून का शासन, बिल ऑफ राइट्स या उपयुक्त सभी? देखिए स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवाद का ये तीनों दिन होगा, संविधानवाद, कानून का शासन और बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का सिद्धांत भी इसमें शामिल है। तो उदारवाद की तीनों दिन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि स्वतंत्रता राज्य अथवा समाज अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती हस्तक्षेप का अभाव है, यह विचार किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ब्रिटिश उदारवादी परंपरा से या आदर्शवादी विचारधारा से? क्वेश्चन नंबर 27। तो स्वतंत्र राज्य अथवा समाज अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती हस्तक्षेप का अभाव है, ये विचार संबंधित आपका ब्रिटिश उदारवादी परंपरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन हुआ?
थॉमसन, लिकॉक, ग्रीन या सार्टोरी। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्टोरी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक हितों से टकराती है तो राज्य उसे नियंत्रित कर सकता है, यह किसने कहा? मिल, ग्रीन, बार्कर या रूसो। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट है कि निम्न स्वतंत्रता विषय कथनों में से कौन सा कथन रूसो का नहीं है, यानी रूसो से संबंधित कथन कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, एक रूसो का कोट है, सही है। स्वतंत्रता साधारण मनुष्य के सुरक्षित विवेक पर आधारित इच्छा का प्रोत्साहन है, ये भी सही है। सी, स्वतंत्रता भाग्य के कानून से बंधा है, इससे अधिक पक्का विश्वास उसे किसी अन्य वस्तु में नहीं है, ये भी कोट सत्य है, रूसो का ये। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए ऑप्शन डी जो है इसमें देखिए, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यहाँ नहीं बल्कि क्या बाध्य किया जाएगा, तो इसमें नहीं है, इसलिए गलत हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। उदारवादी स्वतंत्रता के किस पक्ष पर अधिक बल देते हैं? उदारवादी स्वतंत्रता के किस पक्ष पर अधिक बल देते हैं? धार्मिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष या आर्थिक पक्ष? तो ये होगा आपका राजनीतिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित में समन्वय किसने किया है? लास्की, मकाइवर, बार्कर या उपयुक्त सभी ने। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में और सामाजिक हित में समन्वय किसने किया? तो याद रखिएगा ये तीनों ही होंगे, तो डी होगा, उपयुक्त सभी ने। ये आपको मैच करना। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 मैच करना है आपको। तो देखिए कि स्वतंत्रता मनचाही करने की शक्ति नहीं है, यानी अपने इच्छा अनुसार कुछ भी करने की शक्ति नहीं है स्वतंत्रता। ये किसने कहा? टी.एच. ग्रीन का कोट है ये, टी.एच. ग्रीन, सॉरी, टी.एच. ग्रीन। बिना रोक टोक के कुछ भी करने वाला स्वतंत्र नहीं बल्कि गुलाम है, ये कोट है आपका कांट का। लॉक के दर्शन में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, प्रत्येक नियम का उद्देश्य केवल व्यक्ति की सुरक्षितता की रक्षा करना है, ये किसका है? ये प्रोफेसर वॉन का कोट है। और बाज की तरह उड़ने तथा व्हेल की तरह तैर न पाने की असमर्थता स्वतंत्रता का अभाव नहीं है, ये कोट है आपका हेल्विट्स का। मार्क्सवादी किस प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 34 है कि मार्क्सवादी किस प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं? आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क्सवादी जो है आर्थिक स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं। 35 की कानून को स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शर्त किसने स्वीकार किया है? लॉक, ग्रीन, गिलक्राइस्ट या विलोबी? क्वेश्चन नंबर 35 तो ये होगा गिलक्राइस्ट। स्वतंत्रता के कानूनी पक्ष के समर्थक कौन है? तो स्वतंत्रता के कानूनी पक्ष के समर्थक कौन है? मॉन्टेस्क्यू, मार्क्स, ग्रोसियस या सिसरो? तो ये होंगे आपके मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 37 की आर्थिक असमानता उच्च वर्ग को धनोन्मुख बना देता है और निम्न वर्ग को पशु, यह कथन किसका है? मॉन्टेस्क्यू, एर्नोल्ड, सीले या लेनिन? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये है मैथ्यू एर्नोल्ड का कोट है। क्वेश्चन नंबर 38 कौन राजनीतिक स्वतंत्रता को वैधानिक स्वतंत्रता करार देता है? राजनीतिक स्वतंत्रता को वैधानिक स्वतंत्रता कौन कहता है? लॉक, लास्की, सिले या लिकॉक? तो ये लास्की का कहना है। बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता में समाहित होती है। बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता में क्या क्या समाहित होती है? तो याद रखिएगा ये इसमें दैहिक स्वतंत्रता को उसने शामिल किया है बार्कर ने। नेक्स्ट है कि गैटल के मत में नागरिक स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता है? गैटल के मत में नागरिक स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता है? संवैधानिक, व्यक्तिगत या दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए गैटल का मानना है कि जो नागरिक स्वतंत्रता वो संवैधानिक स्वतंत्रता भी है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है, तो सी होगा उपयुक्त दोनों प्रकार की। 41 राज्य के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले राजनीतिक को स्वतंत्रता कहते हैं, ये कोट किसका है? लास्की, बर्ग, गिलक्राइस्ट या मैक्सिका? तो 41 का ये होगा लास्की। क्वेश्चन नंबर 42 निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थक है? लॉक,
रूसो, वोल्टेयर या उपरोक्त सभी। तो ये होंगे लॉक, रूसो, वोल्टेयर तीनों ही हैं राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक। तो डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? न्याय, सुधार, स्वराज्य या कानून? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है स्वराज्य। नेक्स्ट है 44 कि विचार स्वतंत्र की परित्याग करने से बेहतर है कि मृत्यु का आलिंगन कर लिया जाए। यानी विचारों की स्वतंत्रता को छोड़ने या परित्याग करने का से बेहतर है कि मृत्यु को स्वीकार कर लिया जाए। ग्रीन, मिल या हॉब्स या सुकरात? तो ये सुकरात का कोट है। नेक्स्ट है कि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं हो सकती। यानी कानून के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। किसका कहना है? हॉब्स, मैकाइवर, जॉन लॉक या टी.एच. ग्रीन? तो ये जॉन लॉक का कोट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 46 कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? प्रतिबंधों का होना, प्रतिबंधों का न होना या अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों का होना? इनमें से कोई नहीं। देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों का होना। नेक्स्ट है 47 कि निम्न में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर था? लॉक, जेम्स मिल, मार्क्स या टी.एच. ग्रीन? 47 तो टी.एच. ग्रीन का कहना है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर पूरक माना है? स्वतंत्रता और समानता को परस्पर पूरक किसने माना? मैकाइवर, लॉर्ड एक्टन, जेम्स मिल या डी टॉकविले? तो स्वतंत्रता एवं समानता को पूरक मानने वाले मैकाइवर हुए। स्वतंत्रता नैतिक नियमों का पालन में है, यह कथन किसका है? स्पिनोजा, स्पेंसर, जेम्स मिल या कार्ल मार्क्स? तो ये होगा स्पिनोजा का कोट है। 50 कि निम्न विचारकों में से किसके साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है? लॉक, रूसो, हीगल या सिसरो? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अवधारणा हीगल के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक है? सेना, न्यायपालिका, संसद या नागरिकों की जागरूकता? 51 तो ये होगा स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक तत्व है नागरिकों की जागरूकता। न्यायपालिका से ज्यादा महत्वपूर्ण नागरिकों की जागरूकता। समानता के उत्साह ने स्वतंत्रता की आशा को ही निरर्थक कर दिया है, यह कथन किसका है? गार्नर, ब्राइस, लास्की या लॉर्ड एक्टन? तो ये लॉर्ड एक्टन का कोट है। राजनीतिक स्वतंत्रता जनतंत्र का ही दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? लिकॉक, गिलक्राइस्ट, गैटिल या गार्नर? तो ये कोट होगा आपका गार्नर का। अगला प्रश्न देखिए 54 ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है, यह विचार व्यक्त किया गया। ये कोट किसका है? मिल, जेफरसन, गांधी या अगस्टाइन? तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार मतलब कि हर बार पूछा जाता है, प्रबल संभावना रहती है और आता ही है ये प्रश्न। तो ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की, ये जेफरसन का कोट है। यदि किसी व्यक्ति को भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी जाती है तो इसका अर्थ है कि उसे दी गई किस प्रकार की स्वतंत्रता? प्राकृतिक, नागरिक, राजनीतिक या आर्थिक स्वतंत्रता? ये होगा आपका नागरिक स्वतंत्रता में शामिल होता है आपका क्या? भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल हुए, जो कि 1859 में प्रकाशित हुई। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वो प्राकृतिक अवस्था में था, यह कथन किसका है? हॉब्स, लॉक, रूसो या ग्रीन? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। रूसो का कहना है कि व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वो प्राकृतिक अवस्था में था। क्वेश्चन नंबर 58 कि ग्रीन स्वतंत्रता को किस प्रकार परिभाषित किया है? ग्रीन ने स्वतंत्रता को किस प्रकार परिभाषित किया है? विधि की अनुपस्थिति, ऐसे कार्य को करने की क्षमता जो करने योग्य हो, कोई भी कार्य करने की या प्रतिबंधों के अभाव के रूप में। तो ग्रीन स्वतंत्रता को किस रूप में परिभाषित करता है? कि ऐसे कार्य जो करने की क्षमता और जो करने के योग्य हो। 59 देखिए कि आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है, किसके लिए? व्यक्ति के लिए, समूह के लिए, जनता के लिए या श्रमिक वर्ग के लिए? 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समूह के लिए। भूल कर भी व्यक्ति के लिए मत लगा दीजिए, आधुनिक व्यक्तिवाद की बात हो रही है। यह किसका कहना है कि जब जब कभी कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होता है तो वहां जन स्वतंत्रता कायम नहीं हो सकती? अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, ब्लैकस्टोन या कार्ल मार्क्स? ये मॉन्टेस्क्यू का कोट है, क्योंकि इसने इसी सिद्धांत पर आधारित उन्हें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया।
सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट है 61, सनक्यू तथा झूठों तक को भी बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में था। लॉक, बेंथम, जेएस मिल या बर्ग। जेएस मिल, ये जेएस मिल का कोट है कि मानवीय क्रियाकलापों को आत्म संबंधी एवं स्व आत्म संबंधी पर संबंधी स्व विषयक पर विषयक के रूप में वर्गीकृत किसने किया है? गार्डनर, ह्यूम, जेम्स मिल या जेएस मिल। तो याद रखिएगा ये जो वर्गीकरण किया गया जेएस मिल के द्वारा किया गया। स्वतंत्रता का अस्तित्व इसलिए है कि मर्यादा का अस्तित्व है। यह कथन किसका है? विलोबी, लॉक, जेएस मिल या रूसो। तो स्वतंत्रता का अस्तित्व इसलिए है कि मर्यादा का भी अस्तित्व है। ये कोट है आपका विलोबी का। साथियों, आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक, और जो भी साथी टीजीटी या पीजीटी या आप जीआईसी, जीडीसी या बीपीएससी तैयारी 4 की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आपको चैनल से जरूर जरूर जुड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 है कि किसका कहना है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है? ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। लॉक, सिले, ग्रीन या मैकेंजी। ये सिले का कोट है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं है, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का ही नाम नहीं है। बेहद बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बेहद महत्वपूर्ण। लॉक, जेएस मिल, बेंथम या ग्रीन, किसका कोट है? 65। तो ये टीएच ग्रीन का कोट है। नेक्स्ट है कि यह कथन किस प्रसिद्ध भारतीय चिंतक का है कि स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं वरन यह सर्वोच्च साध्य है? जवाहरलाल नेहरू, गांधी या बाल गंगाधर तिलक या राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन का कोट है। यह कथन किसका है कि मनुष्य की स्वतंत्रता उसकी योग्यता के कारण नहीं वरन दूसरे के हस्तक्षेप के कारण समाप्त होती है? बेंथम, अल्टी हाउस, लिवर या जीएस मिल। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल का कोट है। क्वेश्चन नंबर 68 कि स्वतंत्रता का त्याग मानव होने के अधिकार का त्याग करना है। यह विचार किसने व्यक्त किया है कि स्वतंत्रता का त्याग मानव होने के अधिकार का त्याग है? रूसो, मार्क्स, मैकफर्सन या आर्च टॉनी। 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए रूसो। पूंजीवाद स्वतंत्रता को सोने की फांसी का फंदा पहना देता है। पूंजीवाद स्वतंत्रता को सोने की फांसी का फंदा पहना देता है। यह कथन किसका है? मार्क्स, लेनिन, बर्नस्टीन या कॉडवेल। ये होगा कॉडवेल का कोट है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन से युग्म सही है? ध्यान से देखिए। आर्थिक स्वतंत्रता मार्क्सवाद सही है, राजनीतिक स्वतंत्रता उदारवाद सही है, सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता समाजवाद सही है। तो ये डी होगा। उपयुक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 71 स्वतंत्रता का मौलिक भाव है दूसरों की दास्ता, कैद और बंधनों से मुक्ति। यह कथन किस विचारक का है? मैकफर्सन, जेफरसन, नॉजिक या बर्लिन। 71 ये होगा सर बर्लिन का कोट है। किसके अनुसार स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल समानता में निहित है? पुलार्ड, गियर, अरिस्टोनी या लॉर्ड एक्टन। 72 तो ये प्रोफेसर पुलार्ड का कोट है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल समानता में निहित है। नीचे कुछ पुस्तकों व उनसे संबंधित लेखकों के नाम दिए गए हैं, उनमें कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। यानी किस पुस्तक की, किस राइटर की कौन सी पुस्तक नहीं है। 73 लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट लास्की सही है। द ह्यूमन कंडीशन हन्ना अरेंट सही है। मैन वर्सेस स्टेट स्पेंसर। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स गार्नर की रचना नहीं बल्कि लास्की की रचना है। ठीक, ये डी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 कि स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने योग्य, आनंद लेने योग्य है। स्वतंत्रता का यह विचार किसका है? बेहद महत्वपूर्ण और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ग्रीन, कांट, लास्की या मिल। तो ये टीएच ग्रीन का कोट है। 75 देखिए कि निम्नलिखित में से किसका मत है कि एक व्यक्ति दास से अधिक होकर भी स्वतंत्र नागरिक से कम हो सकता है? बेबल, बोसांके, नेहरू या विंस्टीन। तो ये कोट है आपका बोसांके का। क्वेश्चन नंबर 76 की आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। यह विचार किसका है? लास्की, जीडीएच कोल या ह्यूम या इमैनुअल कांट। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन बी जीडीएच कोल।
और लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ उस वायुमंडल का या परिवेश से है जिसमें व्यक्ति को सर्वोत्तम रूप में विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है? लास्की, ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू या महात्मा गांधी? तो ये होगा लास्की का। बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, बेहद महत्वपूर्ण। तो ये आपका स्वतंत्रता से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था। और भी कई टाइप के हैं, लेकिन जब हम लोग फिर से आगे पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग समांतर जो पॉलिटिकल थियरी है, पॉलिटिकल थियरी के साथ साथ इसके अलावा जितने सेक्शन है पॉलिटिकल थिंकर्स या कंपेटिटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरनेशनल रिलेशन, सबको हम लोग देखेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।